दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से हम हाजिर हैं NCERT की सीरीज़ को लेकर के। और NCERT की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी हमारा आवास, यानी कि भूगोल की पुस्तक कक्षा 6 की द अर्थ आवर हैबिटेट, क्लास 6 NCERT फॉर ज्योग्राफी। सौर मंडल में पृथ्वी, फर्स्ट चैप्टर, प्रथम अध्याय। सौर मंडल में पृथ्वी यानी पूरे सौरमंडल में पृथ्वी क्या है। देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाट अन्य से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं, और पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा या 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, और ये नए चंद्रमा की रात अमावस्या रात कहलाती हैं। पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा और बिल्कुल नहीं दिखाई देता जिस दिन वो होती है अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ होता है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज़ होता है कि उनका प्रकाश हम तक पहुंच नहीं पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज़ प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। सूर्य, चंद्रमा और ये सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं। इनके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज़, एक पेंसिल और एक सुई। फिर आप क्या करेंगे, ये सारी गतिविधि है और गतिविधि की सहायता से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक तारामंडल दिखाए गए हैं, सप्तर्षि तारामंडल। और सप्तर्षि तारामंडल जो है उसमें शुरुआत के 2 तारों से सीध में एक तारा देखा गया है, वो है ध्रुव तारा, और ये हमेशा उत्तर दिशा का संकेतक माना जाता है। ठीक है, उत्तर दिशा का संकेतक ध्रुव तारे को माना जाता है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने से पहले सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। ज़्यादा दूरी से देखने पर छोटी छोटी दिखती चीज़ें दूरी से देखने पर। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहता है। विभिन्न आकृतियाँ क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल क्या है? रात्रि में आसमान में दिखाई देते समय आप तारों के विशिष्ट समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ देखेंगे। इन विविध आकृतियों को विशिष्ट समूह के द्वारा जो बनाई जाती तारों के, इसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर या इसी को कहते हैं बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला ये नक्षत्र मंडल है, क्योंकि इसमें सप्त यानी 7 और तारे इसमें होते हैं। इसको सप्तर्षि मंडल भी कहते हैं। ये 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको तारों में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। तो ये सप्तर्षि मंडल या अर्सा मेजर या बिग बियर, ये इंपॉर्टेंट है। नक्षत्र मंडल क्या होता है? तारों की विशिष्ट आकृति। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण बहुत सारे तारों से किया करते थे। उत्तरी तारा
उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तर्षि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे को इंगित करती हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती हैं। वे पिंड कहलाते हैं जो तारों से प्रकाशित होते हैं। यानी तारों के प्रकाश से जो प्रकाशित होते हैं, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं की ऊष्मा नहीं होती हैं, ये पिंड कहलाते हैं ग्रह जिससे इंग्लिश में प्लेनेट PLANET ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा हैं। सबसे पृथ्वी की नज़दीकी तारा कौन सा? सूर्य। इसलिए हम सबसे ज़्यादा ऊष्मा और प्रकाश भी सूर्य से ही ग्रहण करते हैं। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर हैं और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। क्या आपने रोमन कहानियों में सोल या सूर्य को देवता कहा जाता है? सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। इसके अलावा शब्द की उत्पत्ति क्या कहती है, देखिए। ऐसे बहुत सारे शब्द जिनका उपयोग एक भाषा के रूप में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पृथ्वी जी और ग्राफिया। जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जियो जियो प्लस लॉजिया से बना लॉजी, तो बना जियोलॉजिया यानी जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। इसके अलावा जियोमेट्रिया यानी जियोमेट्री कहलाती है पृथ्वी का मापन। इसके अलावा जियोटाइड कहलाता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो होता है उसको कहते हैं जियोटाइड।